अपने 10 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अहमदाबाद में एक बार फिर सनातन के जागरण की हुंकार भरी। लेकिन इस बार बाबा ने भक्तों को चेताया भी और चेताते हुए कहा कि अगर अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी रामकथा नहीं सुनेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व और सनातन के साथ ही इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जागरण का संकल्प लिया है। वहीं आज से सूरत में बागेश्वर धाम का दरबार सज रहा है। 2 दिनों तक ये दरबार सूरत में चलने वाला है। 6 राज्यों के 2.5 लाख श्रद्धालु इस दरबार में शामिल होने वाले हैं। गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर बागेश्वर सरकार का भक्तों ने भव्य स्वागत किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर बाबा की एक झलक पाने के लिए किस तरह उनके भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एयरपोर्ट से निकलकर बागेश्वर सरकार कथावाचक देवकी नंदन जी के शिव पुराण कथा में शामिल हुए, जहां उन्होंने देवकी नंदन जी के मंच से भी प्रवचन दिया। सनातन का संकल्प और हिंदुत्व के लिए जागरण। अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। सनातन की लड़ाई कृष्ण जन्मभूमि तक आई कि हम दोनों की ही ये लड़ाई है और हम दोनों की नहीं, ये हर उस सनातनी की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसने सनातनी मां का दूध पिया है। राम के बाद अब कृष्ण के लिए जागरण। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। बिहार के नौबतपुर, एमपी के सागर और बालाघाट में सनातन का झंडा गाड़ने के बाद बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार अब गुजरात में सजने वाला है। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री अपने 10 दिनों के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आज से 2 दिनों तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार सूरत में लगेगा। नीलगिरी मैदान में 6 राज्यों के 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। गुरुवार को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर जब धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। सनातन धर्म की जय, बागेश्वर धाम हर जगह छा गए हैं, पूरी दुनिया में उन्हीं का नाम होने वाला है। हमको बहुत अच्छा लगा, एक झलक देख ली उनकी, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। इतने दूर से मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हमारे भैया भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि उनको नमस्कार है, जिनकी प्रति आज हमको उनके दर्शन मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार का ये दूसरा गुजरात दौरा है। आज से साल भर पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे, लेकिन तब उनका स्टारडम ऐसा नहीं था। लेकिन आज वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आज वो जहां जाते हैं भक्तों का हुजूम उनके पीछे होता है। आज से करीब 1 साल पहले वो अहमदाबाद आए थे, लेकिन तब इस रास्ते से नहीं, वीआईपी रास्ते से नहीं आए थे। तब वो आए थे नॉर्मल जो अराइवल लॉन्ज है वहां से, और उस वक्त इस तरह से उनके स्वागत के लिए लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, भीड़ भाड़ भी नहीं थी। लेकिन आज अगर आप देखें जिस प्रकार का माहौल है, आज सब कुछ बदल चुका है। एक तरह से हिंदुत्व के वो आइकॉन बन चुके हैं। और यहाँ पे आपको बता दें, जैसा कि विवादों के साथ उनका हमेशा से नाता रहा है, यहाँ आने से पहले भी जो बयान आए हैं कांग्रेस की तरफ से या दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से, उन बयानों को देखते हुए आपको पता चलेगा कि बाबा के आने से पहले ही एक तरह से माहौल ऐसा बनना शुरू हो गया कि बीजेपी जो है वो स्पॉन्सर कर रही है। एयरपोर्ट से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे अहमदाबाद के वटवा पहुंचे, जहां उन्होंने देवकी नंदन महाराज की शिव पुराण कथा में भाग लिया। देवकी नंदन महाराज के मंच से बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदुत्व की अलख जगाई और सनातन का संकल्प दोहराया। बाबा ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग सनातन के लिए जाग जाएं, और अगर देर हो गई तो अगली पीढ़ी राम कथा नहीं सुन पाएगी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों,
अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना। बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन की पताका लहराने के लिए जागरण पर जोर दिया तो देवकी नंदन ठाकुर ने भी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। जन्मभूमि की लड़ाई को सनातन से जोड़ते हुए जाति का भेदभाव मिटाकर लड़ाई लड़ने की अपील की। और जामा मस्जिद के नीचे जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जिन मूर्तियों को ले जाकर सीढ़ियों के नीचे गाड़ा था, हमारे कृष्ण के सर के ऊपर पांव रखकर जो लोग जा रहे हैं, जो हमें नीचा दिखा रहे हैं, क्या हमें उस अपमान से अपने आप को मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये लड़ाई हम दोनों ने प्रारंभ की है, पर ये लड़ाई पूरे विश्व की है, उन सनातनियों की है जो मेरे कृष्ण से प्यार करते हैं, सनातन से प्यार करते हैं। ये लड़ाई उन सब की है। बागेश्वर धाम सरकार अब अगले 10 दिन तक गुजरात में रहने वाले हैं, जहां वो सूरत से लेकर अहमदाबाद तक दिव्य दरबार लगाएंगे, जहां से हर रोज हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर बाबा के नए बयान सामने आने वाले हैं। हाल के दिनों में अपने बयानों की वजह से बाबा ने कई विरोधी पाल लिए हैं, कई धमकियां मिली हैं, उनकी जान को भी खतरा है, जिसे देखते हुए बाबा की सुरक्षा में 1000 सुरक्षाकर्मी और 1000 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।